छोटा भाई साइट पर 100 किलो से ज्यादा वजन वाले सीमेंट के बोरे ढोता था। वहीं बड़ा भाई एक अरबों की कंपनी समूह का अध्यक्ष था। उस दिन सचिव तेजी से दौड़ती हुई दफ्तर में आई। उसने कहा कि आखिरकार कई सालों से खोए हुए भाई को ढूंढ लिया गया है और उसके चरित्र की परीक्षा लेने के लिए अध्यक्ष ने मजदूर का भेष बनाया ताकि वह अपने भाई से दोबारा मिल सके। उसने छोटे भाई से कहा कि अब से उसकी जिंदगी उसी पर निर्भर होगी, लेकिन ये सुनते ही छोटा भाई घबरा गया और भाग खड़ा हुआ। अध्यक्ष ने उसे दूर जाते देखा और निराश हो गया। उसने सोचा कि उसका अपना भाई भी उसे गरीब समझकर तिरस्कार कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद छोटा भाई वापस लौटा और हाथ में एक मुर्गी थी। उसने अपने भाई से कहा कि उसके साथ चलकर सीमेंट ढोने का काम करे। रास्ते में उसने बताया कि भले ही वह ज्यादा सक्षम नहीं है, लेकिन जब तक उसके पास खाने को कुछ होगा वह अपने भाई को भूखा नहीं रहने देगा। फिर वे फोरमैन के पास पहुंचे। छोटे भाई ने आदर से मुर्गी सौंपी। असल में वह उस मुर्गी से अपने भाई के लिए काम दिलवाना चाहता था। फोरमैन ने उसे छू कर देखा और जब देखा कि वह मोटी है तो पहचान पत्र दिया और कहा कि तुरंत आकर काम शुरू करे। अध्यक्ष ने सब कुछ देखा लेकिन खुशी जाहिर नहीं की। उसने टोकरी के अंदर झांका तो पाया कि मुर्गी के नीचे नए नोटों की गड्डी रखी थी। जब उसने देखा कि उसके भाई की मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे ही जा रहा है तो वह गुस्से से भर गया और फोरमैन से रिश्वत लेने की शिकायत की। फोरमैन गंभीर हो गया और छोटे भाई से कहा कि वह अपनी मुर्गी वापस ले जाए। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि अब उसका भाई भी वहाँ काम नहीं कर सकेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह साइट उसी अध्यक्ष की कंपनी की थी। छोटा भाई समझाने लगा कि उसका भाई नया है और उसे भेड़ियों की ये रस्में नहीं पता। फोरमैन ने कोई जगह नहीं दी और टोकरी वापस देने की जिद की, लेकिन फोरमैन नहीं माना और चिल्लाकर कहा कि अपनी मुर्गी लेकर यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ हंगामा सुनकर मैनेजर आ गया। छोटा भाई उससे एक मौका मांगने गया, लेकिन मैनेजर ने कहा कि पहले एक मुर्गी काफी थी, अब 2 चाहिए। असल में परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत होनी थी और इसका मतलब था भविष्य में ज्यादा मुनाफा, इसलिए अब रिश्वत भी दोगुनी होनी थी। 2 मुर्गियों की कीमत $1 लाख थी। एक किसान के लिए ये पूरे साल की कमाई है। छोटा भाई अपने भाई के लिए किसी भी हद तक जाना चाहता था। उसने मैनेजर से विनती की कि उसके 6 महीने की बकाया तनख्वाह दे दे, जिससे वह मुर्गी और पैसे मिलाकर भाई के लिए काम की व्यवस्था कर सके। यह सुनकर अध्यक्ष को पता चला कि उसका भाई पिछले 6 महीने से बिना वेतन के काम कर रहा है। वह गुस्से से भर गया। एक मौके का फायदा उठाकर अपनी सचिव को तुरंत जांच टीम भेजने का संदेश भेजा। सचिव को हालात की गंभीरता तुरंत समझ में आ गई और वह अपनी टीम के साथ साइट पर पहुंच गई। उसी समय एक मजदूर घुटनों के बल गिर गया और मैनेजर से बकाया वेतन की गुहार लगाने लगा। उसने कहा कि उसकी माँ भाई के घर में है, वह बहुत बीमार है और वह कर दिया। फिर मैनेजर ने नाटक करते हुए उसे उठाया और दिखावटी दया दिखाते हुए फोरमैन को डांटा और बाकी मजदूरों को शांत करने लगा। कहने लगा कि वह भी उन्हें वेतन देना चाहता है, लेकिन मुख्य दफ्तर पैसे मंजूर नहीं करता, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसने पूछा कि क्या वहाँ कोई और मजदूर है जो उस मजदूर से भी ज्यादा मायूस है। बाकी लोग यह देखकर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। तभी अध्यक्ष और सहन नहीं कर पाया। उसने मैनेजर की ओर उंगली उठाई और गुस्से में कहा कि उसके पास सब कुछ है, सोना, लाखों का घड़ी, और फिर भी वह मजदूरों का पैसा हड़पता है। छोटा भाई उसे शांत करने की कोशिश करने लगा और उसे खींच कर ले जाने लगा, लेकिन अचानक फोरमैन ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया।